बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान को गैबी मदद मिलना शुरू हो चुकी है। नून लीग के अपने ही बंदे नून लीग के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये गद्दारी नून लीग को नुकसान पहुंचाएगी आगे चलकर, और ये चीजें इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाने जा रही हैं इलेक्शन में। नून लीग के अपने ही बंदे ने बांटा फोड़ दिया है, वो काम हो गया है जो इससे पहले नहीं हुआ था। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नया साल शुरू हो चुका है और नया साल शुरू होते साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। आज दिन भर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इंतखाबी निशान बल्ला, गैर शरई निकाह और दीगर जितने भी केसेस हैं, उन केसेस की ताज़ा तरीन सूरत क्या है आगे चलकर आप साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा। बाद में जो नून लीग के साथ इस टाइम गद्दारी कर रहा है, जो कि गद्दारी नून लीग की जड़ें काट रहा है वो शख्स, और ये शख्स इमरान खान साहब को बराह रास्त फायदा पहुंचा रहा है, वो खबर आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत बड़े केस की समाअत थी। यहां पर आर्टिकल 184/3 के तहत जिन जिन लोगों के खिलाफ फैसले आए थे, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, यानी कि तायात नैली हुई थी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बन चुका था और उस बेंच ने आज समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने दौरान समाअत जो सबसे ज्यादा जरूरी उनके रिमार्क्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपके आंखों के सामने यह रिमार्क्स रखूंगा। उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिमार्क्स जारी करते हुए कहा है कि आजकल जो कानून बनाए गए हैं और जिस तरह के कानून आजकल बन चुका है, अगर कायदे-आज़म भी जिंदा होते और वो इलेक्शन लड़ने का सोच रहे होते तो वो भी सादक और अमीन के चक्कर में वो भी नाअहल हो जाते। ऐसा कहना था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि जो बंदा नाअहल हुआ है वो उसकी जो नाअहली की मुद्दत है वो तकरीबन 5 साल है। तो बज़ाहिर इन रिमार्क्स से ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जो किस्मत का दरवाजा है वो खुलने जा रहा है। 4 जनवरी को जो तायात नैली है, या वो तायात नैली होगी 5 साल की होगी या 10 साल की होगी, इस केस के ऊपर 4 जनवरी को बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। एक तरफ से ये केस है, दूसरी जानब से इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान बल्ला। इस केस की आज समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं, उनके जितने भी एतराजात थे इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से, उन्होंने वो अपने एतराजात पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने उनके अदालत में जाकर रखे। अदालत ने कहा कि आज आपको हमने सुन लिया, कल हम तहरीके इंसाफ के वकला को सुनेंगे, उनका मौकफ क्या है इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर, उनका मौकफ हम कल सुनेंगे। और उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है और इस फैसले में ये तय पाएगा कि तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला मिलता है या नहीं मिलता है। इस केस का फैसला कल तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं उनको सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट इस केस के ऊपर बड़ा फैसला जारी करेगी। यहां पर कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहिद है और जिस तरह वो चीजें लेकर आगे बढ़ रहा है, तो बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीके इंसाफ के इस हाथों से इंतखाबी निशान बल्ला चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर गौहर अली खान, जो कि इस टाइम चेयरमैन PTI हैं, वो ये कहते हैं, और इमरान खान साहब ने भी जेल से ये पैगाम पहुंचवाया है, और इमरान साहब ये कहते हैं कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ लेंगे और हम हरगिज इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे।
इंतखाबी निशान इमरान साहब को मिलता है या नहीं मिलता है, पेशावर हाई कोर्ट का कल फैसला सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। कल जो ही वो खबर आएगी इंशाल्लाह आपके साथ वो खबर भी शेयर करूंगा। उसके लिए उस खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। लेवल प्लेइंग फील्ड, तहरीके इंसाफ इस टाइम उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। कल 3 जनवरी सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर बेंच बन चुका है, काज लिस्ट जारी हो चुकी है। कल 3 जनवरी इस केस के ऊपर समाअत होगी और सुप्रीम कोर्ट की जानब पूरे पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देती है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब ने फैसला जारी किया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया और ये जो बड़ा फैसला उन्होंने एक्सेप्ट किया और उधर से जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब के जो रिमार्क्स थे और जो उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो बज़ाहिर ये लगता है कि तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी और वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे और एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला भी सामने आ सकता है। इंतखाबी निशान बल्ला भी तहरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट फराहम कर सकती है और उनके हक में फैसला जारी कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला आरओ का जो कि उन्होंने दिया था और उस आरओ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया है और उसको कलअदम करार दे दिया है। और चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब कहते हैं कि बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है और हम ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन, यकीनन ये लगता है कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे और ये आगे पीछे नहीं जाएंगे। इवन के फजलुर रहमान साहब वो मुतालबा कर रहे हैं, कल भी उनका मुतालबा था, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, 18 को कर ले, 28 को कर ले, उसे अगले माह ले जाएं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम नून लीग का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश है कि 8 फरवरी के बाद इलेक्शन हो, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैजल साहब, वो अपनी बात के ऊपर खड़े हैं और उनका ये आखिरी हुक्म है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। इंतखाबात आने से पहले तहरीके इंसाफ को, इमरान खान साहब को गैबी मदद मिलना शुरू हो चुकी है और गैबी मदद नून लीग के अपने ही लोग इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं वो खबर मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा और वो खबर आपके सामने रखूंगा। नून लीग के तर्जमान एक्सक्यूज मी, नून लीग के तर्जमान, मरियम नवाज शरीफ साहबा के तर्जमान, नवाज शरीफ साहब के तर्जमान जुबैर उमर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो महंगाई 13% के ऊपर मौजूद थी और जब हमारी हुकूमत आई, 16 माह की हुकूमत हमारी रही, तो वही महंगाई 13% से लेकर 35% के ऊपर पहुंच गई थी। तो बीच में ये जो महंगाई बढ़ी है 16 माह की हुकूमत में, इसका जवाब हमें अवाम को देना होगा। यहां पर जुबैर उमर साहब वो बजाय और जो मुझे लगता है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दे रहे हैं और यहां पर वो शहबाज शरीफ साहब के कागज गंदे करने की कोशिश कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब को खुश करने के ऊपर तुले हुए हैं और ऐसा वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम वो कोई, उसको किसी चीज का नहीं पता, उसको सियासत का नहीं पता। जो लोग ये 80-90 की दहाई की सियासत करते रहे हैं वही सियासत यहाँ पर जुबैर उमर साहब कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब की हमायत कर रहे हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागज गंदे करने के ऊपर लगे हुए हैं। यहां पर प्यारे पाकिस्तानी में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो जुबैर उमर साहब हैं ये लोगों की आंखों में दूर झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत खराब थी, लेकिन
नवाज शरीफ की हुकूमत सही होगी, मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत सही होगी। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो वजीर रेलवे साद रफीक थे, वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे। तो जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी तो यही टीम सियासत को लेकर आगे बढ़ेगी और यही बंदे वजीर खजाना बनेंगे, यही टीम वजीर रेलवे बनेगी और यही टीम वजीर कानून बनेगी। यहां पर अब जुबैर उमर साहब ने नून लीग का भांडा फोड़ दिया है और इमरान साहब को गैबी मदद मिलना शुरू हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। जाते जाते इमरान साहब का जो गैर शरई निकाह का केस है वो केस 10 जनवरी तक अब उसको मुलतवी कर दिया गया है। 10 जनवरी को उस केस के ऊपर समाअत होगी और इसके अलावा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को दीगर जो केसेस है उन केसेस में 16 जनवरी तक इमरान साहब को और बुशरा बीबी को हिफाजी जमानत मिल चुकी है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इमरान साहब इलेक्शन से पहले बाहर आते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।